बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश का इंकशाफ हुआ है। न सिर्फ इंकशाफ हुआ है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अहम और आला तरीन ज़राए ने इसकी तस्दीक भी की है। सीनियर जजेज ने अपने ही चीफ जस्टिस के पीठ में किस तरह छुरा घोंपा और क्या मोहब्बतों और इज्जत का जवाब साजिश हुआ करता है। अगर चीफ जस्टिस भी साजिश का हिस्सा बन जाते तो सूरत हाल कितनी भयानक हो सकती थी और कितना बड़ा तसादुम हो सकता था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल सकते थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को ढाल बनाकर पार्लियामान पर हमले की साजिश कैसे रची गई, इसकी बुनियाद कब डाली गई, कब रखी गई और किसने कब इसका अंदिया दिया, इस पर भी हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि हुकूमत ने अचानक से 4 नवंबर ही को कानून साजी का फैसला क्यों किया और इन मामला को इतना खुफिया रखा गया कि इस वक्त तक की जो इतलात है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इन तरमीम से, खासतौर पे जो आर्म फोर्सेस के हवाले से तरमीम हुई हैं उनसे बेखबर थे। पीटीआई रहनुमा और नामवर वकील ने इस साजिश का इशारा कब दिया था, वो रहनुमा कौन था। और फिर ये भी एक सवाल पैदा होता है कि जब गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इजाफे की कानून साजी हो चुकी है, इजाफे के हवाले से कानून साजी हो चुकी है, तो फिर जुडिशल कमीशन का इजलास कैसे मुनक्कद किया जा रहा है और क्या आज के जुडिशल कमीशन के इजलास में कोई बगावत भी हो सकती है, कोई अजीब सी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। आपसे वही इल्तमास कि मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें और प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने आरा से हमें जरूर आगाह करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर कर सके। नाज़रीन, हम सबसे आखिर से शुरू करते हैं कि सवाल यह पैदा होता है कि जब गुज़िश्ता रोज कानून साजी हो गई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में दुगना इजाफा कर दिया गया, तो फिर उससे पहले कि जजेस की अपॉइंटमेंट हो, जुडिशल कमीशन का इजलास क्यों और कैसे तलब किया गया है। तो इसका एक सुप्रीम कोर्ट के अहम ज़राए से जब बात हो रही थी तो उन्होंने इस चीज का सादा सा जवाब दिया कि जो कानून जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है उसके बाद जो जुडिशल बेंचेस की तश्कील और जुडिशल कमीशन की तश्कील और उसके अराकीन के हवाले से पहले ही कानून साजी में हर चीज वाज़ेह है। इसमें कोई ऐसा इबाम मौजूद नहीं है कि जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए या जुडिशल कमीशन में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि जिससे कोई चीज हो। हाँ, उन्होंने इस चीज का अंदिया जरूर दिया कि आज जुडिशल कमीशन का इजलास भी होगा और फैसले भी आएंगे। जो पहला जो मामला होगा या जो जुडिशल बेंच के सरबराह का जो होगा का इंतखाब होगा या उसकी नामजदगी होगी, तो वो जो फैसला हो सकता है वो आ सकता है तकरीबन 7-5 के तनासुब से और फिर बाकी के जो मामला होंगे वो 8-5 के तनासुब से सामने आ सकते हैं। ये तनासुब बहुत बड़ा है और फिर इसमें यकीनन उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ की बात है कि जो इसके खिलाफ साजिशें कर रहे थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साजिश के हवाले से कि साजिश कैसे हुई। हम शुरू से शुरू करते हैं। अभी चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब अपनी सीट पर मौजूद थे और मेरे ख्याल में केस की हेयरिंग थी जो पीटीआई से मुतालिक या पीटीआई के जो इंतखाब निशान के हवाले से कोई समाअत थी जिसको खारिज किया जा रहा था। तो उस मौके पर बैरिस्टर अली जफर साहब ने जो जब निकले थे कोर्ट से तो उन्होंने एक सहाफी के सवाल के जवाब में कहा था कि ऐसा हो सकता है कि जैसे जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ कोयटा बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए अपना एक फैसला सुना दिया था और फिर जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया था, ऐसा कुछ हो सकता है। अब उसके बाद फिर जस्टिस काजी फायजा चले गए और जस्टिस याया आफरीदी चले आए। तो उसके बाद फिर जस्टिस याया आफरीदी के इक़दामात ने माहौल को कुछ अच्छा करने की कोशिश की। जस्टिस याया आफरीदी चाहते थे कि एक माहौल अच्छा बने और सबको साथ लेकर चला जाए। तो उन्होंने जब जस्टिस मंसूर अली शाह जो उस वक्त सीनियर पियोनी जज थे उनकी सिफारिश पर या उनके लिखे गए खतूत को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को जजेस कमेटी में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आती है, जो बहुत सारी चीजों का तयन करती है, उसमें जस्टिस मंसूर के साथ जस्टिस मुनीब को भी शामिल कर दिया गया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बाहर निकाल दिया गया क्योंकि जस्टिस मुनीब को
और जस्टिस मंसूर को जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस कमेटी से आउट कर रखा था, बाहर कर दिया था, क्योंकि इनकी साजिशें दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। फिर जब ये सारी चीजें हुई तो जस्टिस मुनीब साहब जो है वो कर्टसी कॉल पे चीफ जस्टिस से मिलने उनके चेंबर में गए। वहां पर उन्होंने उनसे कहा कि जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इज्जत दी और आपने मुझे बेंच में शामिल किया, आपके मैं बहुत मशकूर हूं। लेकिन वहां पर उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें जमा हो गई हैं, मेरी ख्वाहिश है कि पहले 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अब इस पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि अभी ये मामला बहुत दूर है, अभी जाहिर है कि बेंचेस की तश्कील का मामला है, आईनी बेंचेस बनेंगे, केसेस इधर उधर होंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा केस किस बेंच में जा सकता है। फिर खैर फिर एक मुख्तसर सी खामोशी, और ये खामोशी तब तक जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी से वापस आए। और उम्रे की अदायगी से वापस आने के बाद जो उन्होंने पहला कदम उठाया वो ये था कि अपने प्रीतम जस्टिस मुनीब से मुलाकातें की, और उन मुलाकातों में ये भी इतलात मौसूल हुई हैं, गैर तस्दीक शुदा इतलात हैं कि पीटीआई के कुछ रहनुमाओं से राब्ते भी हुए, और पीटीआई के रहनुमाओं से राब्तों के बाद एक हिकमत अमली तैयार की गई। और 31 अक्टूबर को जब चीफ जस्टिस लाहौर में थे, 31 अक्टूबर मेरे ख्याल में जुमेरात का दिन था, और जब वो बाहर थे लाहौर में थे, और याद है ना आपको जेल रिफॉर्म्स के हवाले से कोई मीटिंग हो रही थी, जब वहां थे तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में कुछ चीजें तय होती हैं। वो चीजें ये तय होती हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 7 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में जमा हैं, जो डायरी के हिसाब से 7 दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं, तो क्यों ना पहले फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, क्योंकि प्रैक्टिस एंड मैंने कहा ना कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को ढाल बनाया गया, उसको क्यों ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो अख्तियारात उन्हें मिले हुए हैं अक्सरियत राय से फैसला करने के, तो क्यों ना अक्सरियत राय से फैसला करते हुए एक अर्जेंसी की दरख्वास्त डलवाई जाए, और फिर उस बुनियाद पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, और फिर हम 26वीं आईनी तरमीम को के जो बिल है या जो इस वक्त कानून बन चुका है उसको हम जो है उसका जायजा ले सकें। तो बहरहाल ये मामला हुआ। फिर इन्होंने बुलाया रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार साहिबा जो सेक्रेटरी भी हैं जजिस कमेटी की, उनसे कहा कि जी ये मीटिंग हुई है, और मीटिंग में ये तय हुआ है कि फुल कोर्ट बुलाया जाएगा 4 नवंबर को। 4 नवंबर को क्योंकि उनको पता था कि उसके पीछे जुडिशल कमीशन का इजलास है 5 नवंबर को, तो इसलिए बेहतर यही है कि 4 नवंबर को जो है वो इजलास करके इसके हवाले से 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और जो 5 नवंबर को इजलास होना है जुडिशल कमीशन का, उसके खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया जाए। तो बहरहाल सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने ही चीफ जस्टिस की पीठ में छुरा घोंप दिया, और उन्होंने चीफ जस्टिस याया अफरीदी की मोहब्बतों का और इज्जत का जवाब भयानक किस्म की साजिश से दिया। और फिर रजिस्ट्रार को हुक्म दिया कि आज की मीटिंग के मिनट्स आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे चढ़ा दें, और उसके अलावा जो काज लिस्ट जारी करें, और तमाम जो फरीकें हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो अपना पिटिशंस दाखिल कर रखी हैं, उनको नोटिस जारी किए जाएं। तो बहरहाल रजिस्ट्रार ने फौरी तौर पर चीफ जस्टिस को आगाह किया। अब ये इतलात हैं कि चीफ जस्टिस ने फिर हुकूमत को आगाह किया कि इस तरह की मूव सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, आप थोड़ा सा मोहतात हो जाएं। तो उसके जवाब में फिर चीफ जस्टिस ने वापस आए, और उन्होंने इजलास बुलाने के हवाले से या कोई भी बातचीत इनसे की ही नहीं, वो बिल्कुल साइलेंट रहे, खामोश रहे। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इंतजार करते रहे कि 4 नवंबर को इजलास होगा, 4 नवंबर को फुल कोर्ट होगा, और 4 नवंबर को 26वीं आईनी तरमीम पर हुक्म इम्तना जारी होगा, 4 नवंबर को जुडिशल कमीशन पर हुक्म इम्तना जारी होगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी होता तो चीफ जस्टिस न रहते, क्योंकि सब कुछ वहीं स्टेटस को में चला जाता। लेकिन यहाँ हैरत की बात यह है कि आइन का एक आर्टिकल है, बहुत मैं इस पर पहले भी आपसे तफसील में बात कर चुका हूं, आज मैं आपको वो दोनों आर्टिकल्स पढ़ के सुना देता हूं। आइन का आर्टिकल है जी 239,
ठीक है जी, तो इसको आपकी स्क्रीन पर भी होगा। और अगर आप 239 को देखते हैं तो 239 का जो 5 है वो क्या कह रहा है? 239 का 5 कह रहा है कि नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन अ क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर। ये आइन कह रहा है कि नो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन अ क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर। और फिर जो इसका जो आर्टिकल 6 है 239 का सबसेक्शन 6 है, वो तो आखिरी चीज है ना, वो कह रहा है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट देयर इज नो limitation whatever on the power of the Majlis Shura Parliament to amend any of the provision of the Constitution। तो मुझे बताएं कि इसके बाद कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है? इसके बाद कुछ बाकी रह जाता है? जब आइन ने आप पे कदगन लगा दी, आइन ने आपको रोक दिया कि आप नहीं कर सकते, तो फिर आप 26वीं आईनी तरमीम को रिविजिट क्यों करना चाह रहे थे? उसका जायजा क्यों लेना चाह रहे थे? आप उस पर हुक्म इम्तना जारी करने के इरादे क्यों रख रहे थे? क्योंकि अभी तक आपके दिल में ये उम्मीद थी कि आप शायद चीफ जस्टिस बन सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर याह्या अफरीदी साहब भी इनके साथ खड़े हो जाते और ये साजिश कामयाब हो जाती, तो फिर पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने होते और बहुत बड़ा तसादुम हो जाता, और उसका नतीजा ये निकलता कि या तो फिर पार्लियामान इस हद तक मजबूर हो जाती कि इन जजिस को ही मुलाजमत से फारिग कर देती, या फिर ईवान सदर से कोई ऐसा हुक्म जारी होता कि जिससे एक बहुत बड़ा भयानक किस्म का एक सिचुएशन क्रिएट होती, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस यही निकलने थे कि एक पाकिस्तान एक बहुत बुरी तरीके से हैजानी कैफियत में मुब्तला हो जाता। अब सवाल यह है कि हुकूमत ने अचानक से 4 नवंबर को कानून साजी क्यों की जजेस में इजाफे का? क्योंकि ये सारी चीजें जब उनके नॉलेज में आई कि 4 तारीख को के हवाले से ये सब मामला सामने आए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए 4 नवंबर ही को हुकूमत ने कानून साजी का फैसला किया, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम की गई और फिर जजेस में की तादाद में इजाफे का भी मामला सामने आया। 17 से 34 कर दिए गए। और जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंधी लगी हुई है, जिस तरह 4 जजेस ने एक यूं समझ लें कि ईमानदार होने का पूरा हक अदा किया है, उसकी रोकथाम के लिए वहां पर भी इजाफे का फैसला हुआ है। अब मसला यह है कि हुकूमत ने इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए 4 नवंबर को कानून साजी कर दी और फिर 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन के इजलास में उसको कामयाब बनाने की। अब यह सवाल यह पैदा होता है कि कामयाब बनाने की हिकमत अमली बनाई। अब यह सवाल यह पैदा होता है कि आज जो इजलास होगा, उस इजलास में गंद करने का इनके पास एक आखिरी मौका है ये। और क्योंकि इस वक्त जो तरामीम हो चुकी, अब थोड़ा सा आप जायजा ले ना कि जो तरामीम हुई हैं अभी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, उसके मुताबिक मुनीब अख्तर कहाँ खड़े हैं? ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जा रहे हैं, ना तो उसकी हैसियत कोई सुप्रीम कोर्ट में रह गई है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं जा रहे तो फिर जो जजेस कमेटी के जो नया तरमीमी फॉर्मेट सामने आया है, ना तो वो उसमें है। अब उसके पास सवाए इसके कि वो जूनियर्स के मातहत बैठे काम करें और फिर साजिशों के जाल बुनते रहें, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। और दूसरा काम यह है कि वो मुस्ताफी होकर चले जाएं। अब यहाँ पर जो बड़ी बात यह हुई है गुज़िश्ता रोज जो हुई वो ये हुई कि फिर चीफ जस्टिस को एक खत लिखा गया कि जी हमने ये फैसला किया था कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट होगा, तो इसलिए जब तक जो है वो 26वीं आईनी तरमीम का रिव्यू नहीं होता, तब तक जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। और जो 31 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी इनके 2 साजिशी जजेस के दरमियान, उसके जो मीटिंग के मिनट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अब चढ़ा दिए जाए या अपलोड कर दिए जाए। तो उससे मतलब उस हैरत की बात है कि आप खत लिख रहे हैं, यानी आप बता रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी साजिश की, आपने सुप्रीम कोर्ट को आपने क्या बाप की जागीर समझ के रखा हुआ है। और फिर हैरत तब होती है कि जब हुकूमत, अब जाहिर है कि जो कुछ हुकूमत कर रही है वो वही कर रही है जो उसको करना चाहिए, लेकिन यहां पर मसला यह है कि आखिर इन 2 जजेस के सामने
पूरा सिस्टम बेबस क्यों है, क्यों इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अब जो कुछ इन्होंने पार्लियामान के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की, क्या इनके खिलाफ आर्टिकल 6 नहीं लगता, क्या इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं हो सकती? अगर वो मिनट्स जो मौजूद हैं रजिस्ट्रार के पास, 31 अक्टूबर की मीटिंग के मिनट्स रजिस्ट्रार के पास मौजूद हैं और चीफ जस्टिस लाहौर में है, ये बिल्कुल इसी तरह हुआ है कि जिस तरह जनरल मुशर्रफ बाहर थे और पीछे नवाज शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तब्दील कर दिया। ये इन्होंने यूं समझ लें कि कू है, ये जुडिशियल कू या उसकी कोशिश की गई और मुल्क में जुडिशियल मार्शल लॉ के निफाज की कोशिश की गई, आइन को रीराइट करने की कोशिश की गई, आईनी पार्लियामान के अख्तियारात को चैलेंज करने की कोशिश की गई, पार्लियामान के अख्तियारात को सुपरसीड करने की कोशिश की गई, पार्लियामान एक आइन को सुपरसीड करने की कोशिश की गई। आइन के आर्टिकल 239 के सब सेक्शन 5 और सब सेक्शन 6 को सुपरसीड करने की कोशिश की गई। तो ऐसे मामला पर क्या खामोशी बेहतर है? बहरहाल इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन जराये से राब्ता हुआ, बात हुई तस्दीक के हवाले से, क्या ये फैक्ट है? तो उन्होंने कहा कि जब मिनट्स मौजूद हैं तो फिर ये फैक्ट ही है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मीटिंग हुई है और बिल्कुल खत लिखा गया है, बिल्कुल लेटर चीफ जस्टिस को मौसूल हुआ है और उसके हवाले से चीफ जस्टिस अभी खामोश हैं। मेरे ख्याल में कि वो जुडिशियल कमीशन के इजलास के बाद कोई फैसला करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन हमारे सामने मौजूद है उससे ये बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह और जस्टिस मंसूर की जगह अब जुडिशियल बेंच अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में भी नहीं रही है। आगे क्या होता है, आज के इजलास में कौन से फैसले होते हैं, किस तरह ये चीजें होती हैं, तो वो आज ही पता चल जाएगा। 7/7-5 से होती है या जो है वो 7-8 से होती हैं, तो ये फैसला भी आज हो जाएगा। और आज जुडिशियल कमीशन का जो इजलास है वो एक नई तारीख रकम करेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट की जो हट धर्मी थी, जो इनके पास एक दादागिराना अख्तियारात थे, उसके हवाले से आज बहुत बड़े फैसले होंगे और फैसले क्या होंगे वो चंद ही लम्हों की बात है। तब तक देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।